नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आज से हमारा एक खास कार्यक्रम आपके लिए है, बाढ़ परिक्रमा। जी हाँ, चंद दिन बचे हैं, मानसून दस्तक देने वाला है। शासन प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीते वर्ष दमोह नगर के वार्डों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और जल भराव के हालात पैदा हो गए थे। लेकिन उससे जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने क्या सबक लिया, क्या सुधार किया, इन सब बिंदुओं पर हम अपनी इस रिपोर्ट में नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दमोह नगर के सिविल वार्ड नंबर 6 सुभाष कॉलोनी में, जहां के हालात बीते वर्ष बद से बदतर हो गए थे। क्या तैयारियां हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम दमोह के सुभाष कॉलोनी में हैं, सिविल वार्ड नंबर 6। सिविल वार्ड नंबर 6 की कॉलोनी सुभाष कॉलोनी, आपको याद होगा ये वो स्थान है कि जहां पर बारिश के दिन यहां पर चारों तरफ पानी भर गया था और तो और घरों में भी पानी भर गया था। लेकिन अब पानी के लिए निकासी नहीं बची। आपने जिस तरीके से अभी देखा स्क्रीन पर अपनी कि नाली चौक है और अभी तक यहाँ पर प्रशासन ने साफ सफाई का कोई भी कार्य नहीं किया। न सिर्फ एक इस वार्ड में बल्कि 39 वार्डों का यही हाल है। बस महज 2 से 4-6 दिन बचे हैं, मानसून आने वाला है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीते बारिश की तरह यहाँ के हालात फिर से वैसा ही बन जाए, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। तो देखा आपने, यह है सिविल वार्ड नंबर 6 की हकीकत। जगह जगह गंदगी, नालियां भरी हुई हैं। एक वर्ष बीत गया, यहां के जनप्रतिनिधि हों या फिर नगर पालिका, सभी लोगों ने मिलकर वादे किए थे कि इस समस्या से निजात दिलाएंगे। लेकिन जो लोग इस समस्या से प्रतिदिन 2-4 होते हैं, अब हम सीधा आपको उनके पास ले चलते हैं कि आखिरकार लोगों की शिकायतें क्या हैं। हम खुद यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। जी दादा, क्या नाम है आपका? बलीराम सेन। बलीराम जी, क्या यहाँ पर क्या स्थिति रहती है जब बारिश होती है? तो बारिश होती है जब सबके घरों में पानी भरता है, वहाँ आगे तक चला जाता है। हम लोग पानी से परेशान हो जाते हैं, छत के ऊपर जाना पड़ता है। अब जिसके यहाँ छत नहीं है वो बेचारा नीचे पानी में खड़ा रहता है। और क्या, और ये पानी जब यहाँ से भर जाता है तो ये कहाँ तक कवर करता है? ये कवरिंग करता है, वो वहाँ तक जाता है, तिगड्डे तक, पूरा तिगड्डे तक। पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार सबके घरों में पानी भर गया था और सांप बिच्छू गुहेरे सबके घरों में पहुंच गए थे और बेचारे डर डर के घर छोड़ के आगे भाग गए थे। तो पानी पानी है, वो क्या करेंगे? सांप बिच्छू नदी नाले से होते हुए पानी और कीड़ा पतीड़ा यहाँ पर गंदगी से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंचे। हम माताराम आपसे जानेंगे, पिछली बार जब बारिश हुई थी तो कैसा माहौल था यहाँ? अरे इतना पानी है तो छाता हाँ टिकट पानी है तो फिर आप लोगों ने कैसे बच्चों को सुरक्षित किया? इतने ऊपर छत पे करे थे, बच्चों को ऊपर ले लिया। तो अभी 4 दिन बाद फिर बारिश आ रही है, तो फिर वही हाल होने। लेकिन नाली साफ नहीं हुई अभी, कोई आया नहीं? कोई नहीं आओ। कम से कम 2 महीने से ये पानी भरा है घर के सामने, कोई भी चेक करने नहीं आया है ये पानी को। आप देखिए जरा इसकी हालत, महक रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी गर्मी के दिन में ये हाल है तो आप सोचिए बारिश में क्या होगा। बारिश तो अब 1 हफ्ता रह गया है। 1 हफ्ता और जब बारिश लगेगी तो ये पानी का क्या होगा कि सबसे पहले यही पानी अंदर चला जाएगा, नाला तो फिर बात की बात है। माताराम, आपने भी देखा पिछली बार
यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। हाँ, अरे इतना पानी भरे तो ये इतना पानी था, इतना पानी था भैया। कैसे बच्चों को कैसे रखा था आप लोगों ने? बच्चों को कहाँ पे ले गए थे आप? बोलता तो कहीं नहीं थे, खटिया में बैठाए थे पानी में। पूरे में पानी भरा था, हमारे 5 कमरे में भाई साहब पानी भरा था। तो हम लोग तो इतने छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, तो जीना पे बैठा रहे थे, पानी गिरा। तो डर तो नहीं लग रहा? अब 4 दिन बचे हैं मानसून आने को। डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, हम लोग कहाँ लेके जी क्या डर लग रहा था बहुत सारा। लाइट भी चली गई थी जब पूरे कमरे में पानी पानी भरा था पूरे में। नहीं दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत है नाली की है कि कितना भरा है ये नाली पूरा। और नाले की भी कोई सफाई नहीं हुई पीछे, तो आप जाके देख चुके हैं। जी नाला जो पुलिया है वो पुलिया छोटी सी है, कचरा इतना थमा वहाँ पे। आप यहाँ जाके और देखिए, यहाँ पे और स्थिति खराब है। जी ये सुभाष कॉलोनी है। हाँ सुभाष क्या हालात क्या थी पिछली मरतबा जब बारिश हुई है? बहुत खराब थी सर, कैसी? बहुत खराब। कमर से पानी भरा था यहाँ से, बच्चे छत पे खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बहुत परेशानी थी। अभी फिर आने वाली है बारिश फिर आने 1 वाली हफ्ते बाद। हाँ एक हफ्ते बाद। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जैसे रहेंगे राम जी वैसे रहेंगे। राम जी जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। हाँ शासन प्रशासन के लोग कोई कुछ नहीं आते? नहीं, नगर पालिका की ने नगर पालिका के आए, पार्षद महोदय? कोई नहीं आया था सर। पार्षद कौन है? पार्षद है विक्रम। नगर पालिका उपाध्यक्ष है जिनकी पत्नी। हाँ क्या हालात क्या थे आप बताओ बेटा? हम लोग मतलब हमारी पूरी पेटी डूब रही थी और हम सारे घर में पानी भरा हुआ था, सांप भी घुस गए थे उसमें बहुत सारे। सांप? हाँ मोटे मोटे। फिर हम लोग नाव में बैठ कर निकले थे यहाँ से बाहर, इधर से नाव निकली तो उधर घूम कर पूरे में। सुना आपने, हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि शहरी क्षेत्र में हैं, और वो मुख्यालय दमोह, और दमोह मुख्यालय वहां पर जहां पर नगर पालिका, और वो नगर पालिका कि जिस नगर पालिका में उपाध्यक्ष, और ये वो वार्ड है कि उपाध्यक्ष का वार्ड है। जी हाँ, बड़ी शर्म आती है कि आखिरकार दम भरते हैं विकास की, आखिर वो विकास कहाँ हो रहा है। और नाली और साफ सफाई की अगर हम बात करें तो नगर पालिका में बाकायदा किस तरीके से साफ सफाई के नाम पर बजट निकाला जाता है, बिल लगाए जाते हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने। ये तो लोगों की शिकायतें थीं और उन्होंने अपनी परेशानी से आप सभी को रूबरू कराया है, लेकिन जनता का यह भी कहना है कि आप हमारे साथ चलकर खुद वार्ड का मुआयना करें। तो हमने जनता के साथ जाकर खुद वहां पर देखा क्या हालात हैं, किस कदर परेशान रही है बीते वर्ष जनता। हमने खुद वार्ड में उनके साथ मुआयना किया तो क्या पाया ये भी जरा देखें। कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखो दूर से पानी जा रहा है, दूर नल आता है भैया तो पूरा ये भरे रहता है। आप देखिए गीला से पानी जा रहा है। पूरा पानी यहाँ से चला आता है। ये लाखों नदी में तो पानी है। और लाइट जा रही है 2 घंटा। नाली में पानी है। पूरा पूरा नाला, पूरा नाले। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये है वो नाला जो सारी जड़ है बाढ़ जैसे हालात पैदा करने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ हरियाली दिख रही है नाले में, और किस तरीके से यहाँ पर पैक हो चुका है, कोई सफाई नहीं। ये देखिए कचरे का ढेर। पानी भरे जी कैसे, क्या कहना चाह रही हैं? हमें कलेक्टर साहब खुद आए थे देखिए जब बाढ़ आई थी, जबकि साल भर भाई जा रही है जब से, फिर कोई सुना क्या आश्वासन क्या मिला था जिले के मुखिया का? नाला बने हैं जो बना ही नहीं बेहतर। यहाँ के लोगों के साथ चलकर भी हमने यहाँ के वार्ड की एक एक गली देखी, किस तरह से लोग परेशान हैं। बच्चे भी खासे परेशान थे जिन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने बयां की। हमने यहाँ के पार्षद से जानना चाहा तो पार्षद को कॉल करके बुलवाया। जब जानकारी लगी कि जो पार्षद हैं वो खुद दमोह नगर पालिका में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, विक्रम ठाकुर। हमने उनको खुद मौके पर बुलाया और बात की, तो आखिरकार उनकी क्या दलीलें हैं जरा हम ये भी सुन लेते हैं। सिविल वार्ड नंबर 6
सुभाष कॉलोनी में हैं और यहाँ से पार्षद विक्रम सिंह जी आ गए हैं। अब हम उनसे भी बात करेंगे। विक्रम जी, यहाँ के हालात से आप वाकिफ हैं, क्या तैयारियां हैं? 4 दिन बची बारिश की। क्या है, जैसे हमारे यहाँ के नागरिक और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लोग हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन भी इन्होंने कलेक्टर साहब को दिया है, मैंने भी कई बार दिया है। यहाँ नाव चलाना पड़ी थी इसी गली में जहाँ खड़े हुए हैं पिछले साल बारिश के दिन में। तो कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को निर्देश तो 1 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ हुआ नहीं। सिर्फ इतना हुआ है, खंडूजा क्रैशर से आगे जो सागर नाका है वहाँ पे 3 स्टाफ डैम थे, वो भी बीच में कह दिया कि तोड़ दिए गए। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ जाके देखा कि स्टाफ डैम आज की तारीख में भी बने हुए हैं, तब बार बार व्हाट्सएप पे भी मैंने कलेक्टर साहब को फोटोग्राफ वीडियो भेजे। तब उन्होंने ब्लास्टिंग के लिए मशीन भेजी, पोगलेन मशीन भेजी, तब जाके वो किसानों के द्वारा बनाए हुए स्टाफ डैम है बस तोड़ना चालू कर दिया। बाकी की जो नाली और जो नाले साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक्चुअल है नगर पालिका की। आप नगर पालिका में एक प्रतिनिधि भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। जब आपके वार्ड का ये हाल है तो हम दूसरे वार्डों से क्या अपेक्षा करें? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि संसाधन सीमित है। माननीय कलेक्टर साहब से ही निवेदन कर रहे हैं कि आप मशीनें बुलवाइए, क्योंकि कलेक्टर साहब ने जो आदेश किया है उसमें सुभाष कॉलोनी का जिक्र भी है कि वर्षा काल के पहले नाले साफ हो जाना चाहिए। यानी जिलाधीश, जिले का मुखिया, हम लोग पार्षदों को कोई फाइनेंशियल पावर तो रहता नहीं कि हम किराए पे लेके लगा लें। जिले का मुखिया आदेश करेगा जिसको, सीएमओ को, तो किराए पे मशीनें लेके वो काम करा देगा। आज भी माननीय कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने किसी ठेकेदार से बोला है सीएमओ से कि इनकी जेसीबी लगा लीजिए, 2-3 दिन के अंदर मुझे नाला साफ चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी नाला साफ हो जाए। उनका आश्वासन ये कि 2-3 दिन में जेसीबी नाले पे लग जाएगी। अब अगर मान लो 27-28 के बाद मानसून आ जाए, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ तो अभी तो नहीं लग रहा कि आपकी 1-2 दिन सफाई हो पाएगी। अगर मैं खुद मानता हूँ कि लगभग कम से कम 25 घंटे मशीन चलेगी नाले पे, तब जाके नाला साफ हो पाएगा। क्योंकि सुभाष कॉलोनी टाइम्स कंप्यूटर से लेके खंडूजा क्रैशर तक नाले में इतना मलबा भर चुका है तो उसकी सफाई को कम से कम 3 दिन चाहिए। और दूसरी विसंगति ये है कि जो नजूल अमला नहीं कर रहा, यहाँ पर नाला नजूल की जगह भी है, नाला भी है, लेकिन 3 जगह नाला इतना एस आकार में मोड़ दिया गया है कॉलोनाइजरों के इंक्रोचमेंट के कारण, वो नहीं हटाया जा रहा। क्योंकि नगर पालिका उस मैटर को नहीं सॉल्व कर सकती। इंक्रोचमेंट चूँकि नजूल विभाग की जमीन है, तो नजूल को कलेक्टर साहब को पीछे पड़ के वो अतिक्रमण हटाना पड़ेंगे, नाले की डिजाइन सुधारना पड़ेगी, तब जाके हम उस नाले को सीधा कर पाएंगे, तब जाके पानी निकलेगा। सुना आपने, ये थी पार्षद जी की दलीलें। और दलीलें भी ऐसी हैं कि जाहिर सी बात है कि जो नगर पालिका के हद में ही नहीं है, जो नजूल की जमीन है और उसको नाले को किस तरह से मोल्ड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जिले के मुखिया ही इस पे कुछ एक्शन लें। बहरहाल अब ये इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन जागे और इन वार्ड वासियों की सुधि ले, ताकि पिछले जैसे हालात पैदा ना हो। सहयोगी नरेंद्र ठिया के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। तो ये वार्ड परिक्रमा का पहला वार्ड था और हमारा भी फर्ज था, जिम्मेदारी थी कि बारिश आने से पहले शासन प्रशासन को चेताया जाए, यहाँ की हकीकत से रूबरू कराया जाए। तो हमने रिपोर्ट में एक एक पहलू दिखाया, वार्ड पार्षद से भी बात कराई। अब जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जिम्मेदारों की, फिर चाहे जिला प्रशासन हो या फिर नगर पालिका प्रशासन। अगर यहाँ पर वक्त रहते साफ सफाई कराई जाती है तो हम उस दृश्य को भी आपके सामने दिखाएंगे कि आखिरकार प्रशासन ने क्या एक्शन लिया हमारी रिपोर्ट को देखने के बाद। इसके अलावा हमारा यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अभी ये पहला वार्ड था, अब हमारी लकी DCN की टीम पहुंचेगी किसी और वार्ड की तरफ, जहां पर हम वार्ड परिक्रमा में उस वार्ड की हकीकत से भी रूबरू कराएंगे, जिसमें हमारे सहयोगी नरेंद्र ठिया और मैं जमीनी हकीकत से यहाँ की आवाम को और प्रशासन को अवगत कराएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, अगले वार्ड में।